हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको मैथ्स का ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि √2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 होता है, √-2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 होता है, √5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 होता है, एंड √-7 का स्क्वायर 7 होता है, एंड √x स्क्वायर इक्वल टू x नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है? तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले ये क्यों नहीं होता है। तो पहला क्या है, सबसे पहले हम इसको स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, √2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। इसी टाइप से सेकंड है हमारे पास -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये भी 4, और 4 क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। थर्ड है यहाँ पर √5 का स्क्वायर इक्वल टू √25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। इसी टाइप से -7 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है, 49 हो जाता है, और 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। लेकिन अब हमने यहाँ पर ये बता रहे हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम x इक्वल टू दोनों साइड, इस जो भी इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन में हम x इक्वल टू कितना रखते हैं, सबसे पहले 2 रखते हैं, दोनों साइड रखेंगे और 2। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, √2 का स्क्वायर इक्वल टू 2, एंड √2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इक्वल टू 2, एंड 2 इक्वल टू 2। देखिए x इक्वल टू 2 के लिए तो बिल्कुल ट्रू है, ये सही है। लेकिन अगर हम इसी की जगह पर x इक्वल टू -2 रखते हैं, जब हम इसमें x इक्वल टू -2 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, -2 का स्क्वायर इक्वल टू -2, -2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4, एंड इक्वल टू -2, एंड ये 2 इक्वल टू -2, जो कि रॉन्ग है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब x इक्वल टू 2 रखा था तब तो सही आ रहा है, लेकिन जब x इक्वल टू -2 रखा है तो रॉन्ग आ रहा है। क्योंकि जो x होता है, x क्या होता है, चर होता है, और चर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बदलती रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या है, प्लस में है या माइनस में है। ये x स्क्वायर इक्वल टू x कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा, √x स्क्वायर इक्वल टू x, ये तभी पॉसिबल होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। उस केस के लिए तो ये सही है, अदरवाइज ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। यानी कि √x स्क्वायर इक्वल टू x अगर ये लेस देन 0 है तब ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि √x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ x होता है। यानी कि √x स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस x कह सकते हैं। मॉडुलस x क्या होता है, तो इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। देखिए इस टाइप से होता है मॉडुलस x का मतलब, यदि यहाँ पर कोई भी हम वैल्यू रखते हैं, मान लिया -2 रखते हैं, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मान लिया मॉडुलस x है यहाँ पर, इसकी जगह पर हमने यहाँ पर क्या रखा है, -5 रखा है, ये भी पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पर हम मॉडुलस x, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये भी क्या होगी, 3। यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए x स्क्वायर इक्वल टू x कब पॉसिबल हो सकता है, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। यदि ये लेस देन 0 होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।